जय जिनेन्द्र सबको। नवतत्व के बारे में चर्चा हमने शुरू की थी कल से कि नव तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा दर्शन सिद्ध नहीं रह सकता। तो हम सबसे पहले जीव तत्व को समझ रहे थे। कल हमने स्वसंवेदन से और अनेक तरीके से जीवत्व को समझने की कोशिश की। आज फिर एक बार हम जीव तत्व को समझते हैं कि आचरण सूत्र में भगवान ने आत्मा को अमूर्त कहा, अरूपी कहा। वर्ण गंध रस ये पुद्गल के धर्म नहीं पाए जाते, इसलिए वह स्वभाव से अमूर्त है। इसलिए आचरण सूत्र का जो पाठ है वो ये है, इससे न दी है न हस्य न वट्टे न तस्य न चौरन से न परिमंडले। इसका हिंदी अर्थ इस तरीके से है कि वह आत्मा न तो दीर्घ है न हस्व है, न गोल है न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है न परिमंडल वाला है, न काला पीला नीला लाल सफेद, न वह सुगंध वाला है न दुर्गंध वाला है, न वह तीखा है न कड़वा है न कषाय न खट्टा मीठा, कुछ नहीं। न वह कर्कश है, न गुरु है न लघु है न मृदुल है, न ठंडा है न गर्म है, न चिकना है न रूखा है। वह शरीर वाला नहीं है, वह जन्म धर्म भी नहीं, वह निर्लेप है, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। इस तरीके से आचरण सूत्र में जीव का वर्णन किया है। बात समझ में आ रही सर? बरोबर आवाज आ रही है? हाँ सर। किंतु क्या है, इस संसार परिणमन में आत्मा कर्म पुतलों से इतना एक में हो गया है, वो इतना उससे संसर्ग से इतना परिचित हो गया है कि उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। अब वो बाहरी पुतगलों से यानी शरीर के बिना उसका काम नहीं चलता। यहाँ तक कि उसे इन कर्म बंधनों को छूटने के लिए भी, जो कर्म उसने बांधे हैं उसको तोड़ने के लिए भी, छूटने के लिए भी इन्हीं बाहरी पदार्थों का यानी शरीर आदि का सहारा लेना पड़ता है। इतना एक में है ये, क्योंकि अनादि से हम इन पुतगलों के साथ है। किंतु आप भगवान ने तो आत्मा क्या बताई, न वह हिस्व है न दीर्घ है न रूप वाला है न गंध वाला है न रस वाला है न स्पर्श वाला है, ऐसी सारी बातें बताई। फिर भी अनादिकालीन संसार में परिभ्रमण के कारण ये आत्मा इन पुतगलों के साथ संबंध बना लेती, इसलिए वो रूपवान दिखाई देती। और यहाँ तक कि कोई मुमुक्षु भी अगर उन कर्मों को नष्ट करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहे तो इन संसार के पुतगलों का ही सहारा लेना। इस प्रकार के अति दीर्घकालीन संसर्ग की अपेक्षा से जीव को हम रूपी भी मान लेते। बात समझ में आ रही है? जीव के अस्तित्व की बात चल रही है। लास्ट लाइन एक बार फिर से, मुमुक्षु वाली लाइन समझ नहीं आई भाई से। यानी कि कोई भी मुमुक्षु भी अगर इन बाहर पदार्थों से छुटकारा पाना चाहता हो, भगवान ने जैसा आत्मा का रूप बताया वैसा उस अस्तित्व को प्राप्त करना चाहता हो तो संसार के इन पुतगलों का ही सहारा लेना पड़ता है। शरीर होगा तभी तो साधना बनेगी। तो हाँ हाँ। इतना एक में एक है ये, मतलब आत्मा इन बाहरी पदार्थों से इतना एक में एक हो गया है कि उससे उसके बिना वो सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने असली स्वरूप को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए इस जीव को मूर्त भी कह दिया गया है, किंतु भगवान ने आचार्य में तो अमूर्त कहा है। किंतु इनके सहयोग के से ये आत्मा अमूर्तवान बनती है, इसलिए कई कई बार उसको मूर्त भी कहा दिया जाता है। आई बात समझ में? ऐसा पुद्गलों का
पुद्गलों का सहारा लेना पड़ता है, वो समझ में आ रहा है कि बिना औदारिक हाँ, शरीर के तो मोक्ष संभव नहीं है, फिर पुद्गलों का सहारा स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, मूर्त रूप नहीं समझ में आया, मतलब मूर्त क्यों कहा गया? ये पुद्गल के साथ ही एक में हो गया है। ये कर्म के कारण ये आत्मा हम्म। खुद के साथ एक में इस तरीके से हो गया है कि चिरकाल से पौधलिक तत्व को जीवने और जीवने जीव तत्व ने पौधलिक तत्व को प्रभावित कर लिया है। कभी पुद्गल जीव को प्रभावित करता है, कभी जीव पुद्गल से प्रभावित हो जाता है। इस तरीके से इस अपेक्षा से शरीर आदि की पौद्गलिक क्रियाओं को आत्मा ने पर्याय मान ली गई। ये क्या मान ली गई है कि जैसे ये शरीर बदलता है, गति आदि में भ्रमण करता है, तो ये जो पर्याय चेंज होती हैं, ये आत्मा के स्वरूप को मान लिया गया है, इसलिए इसको मूर्त भी कह दिया गया, क्योंकि ये अभी कर्मों से मुक्त नहीं हुआ है। हम्म। किंतु इन कर्मों से मुक्त होने के लिए भी इस शरीर आदि की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसको मूर्त भी मान लेते हैं अपेक्षा से। अन्यथा तो आचरण सूत्र में भगवान आत्मा को क्या बताया, अमूर्त कह रहे हैं। आई बात समझ में? जी। हाँ, क्योंकि ये जो बाहर की जो क्रियाएं दिखाई दे रही है, पर्याय दिखाई दे रही है, ये सारी पर्याय कौन सी? प्राणातिपात, मृषावात, अदता दान, मैथुन, ये जो मिथ्या दर्शन शल्य, हाँ, ये जो कुछ भी दिखाई देते हैं, जैसे भाव, औपातिक, पारिणामिक, ये जो भाव हैं, या उत्थान बल, कर्म, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम, ये नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ज्ञानावाणी कर्म आदि, कृष्ण लेशाएं आदि, ये सारा का सारा आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाता। आई बात समझ में? विषय थोड़ा क्लिष्ट हो गया है, पर बात समझ में आ रही है? रिप्लाई नहीं हो रहा है कोई भी? हाँ ऐसा बात बराबर सबको समझ में आ रही है ना, बात क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? बाकी लोग भी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, या कुछ क्वेश्चन है तो हाँ, पूछ लीजिए, नहीं समझ आ रहा हो तो। हाँ, देखो रिप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी भाषा की हुई है यहाँ कि भगवान आचरण सूत्र में तो आत्मा को अमूर्त बता रहे हैं, बिना गंध वाला, बिना रस वाला, बिना आकार प्रकार वाला, बिना स्वाद वाला, बिना स्पर्श वाला बता रहे हैं। और भगवती सूत्र में वापस क्या बात बता रहे हैं कि भी आत्मा इन सभी पर्यायों से जुड़ी हुई है। कौन से पर्यायों से? जो अभी बताए, प्राणातिपात आदि पर्याय, ज्ञानावरण आदि पर्याय, नरक आदि पर्याय, या जो भी ये दिखाई दे रहा है, ये सब आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जा सकता। आई बात समझ में? इसलिए इसको मूर्त भी मान लिया है। आई बात समझ में आ रही है अब? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न होती है, यानी इस दृष्टि से ये सब पर्याय आत्मा की ही है। आत्मा के सिवाय अन्यत्र ऐसा परिणमन नहीं होता। आत्मा में ये उपर्युक्त परिणमन होता है जो अभी बताया है, अतः ये आत्म पर्याय है। इस प्रकार आत्मा अपने शुद्ध मौलिक रूप से अरूपी है, किंतु पौद्गलिक संसर्ग के कारण ये कथनचित रूपी भी कहलाती है। अब बात समझ में आ गई? हाँ सर। अंतर एक बार और रिपीट कीजिएगा ललित। हाँ, वापस रिपीट करते हैं कि हाँ। कई बार क्या होता है कि आत्मा, यूं तो भगवान ने अमूर्त बताया कि आत्मा क्या है, अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है ना? ये बात बताई भगवान ने। किंतु संसार के ये जो परिणमन दिखाई देते हैं, जैसे हिंसा आदि, प्राणातिपात आदि, झूठ आदि, मिथ्या दर्शन, सल्लिस्तक आदि, हाँ, भाव में देखे तो औपातिक, वैनिकी, ये कारक, पारिणामिक, इकाई की, ये जो भाव दिखाई देते हैं, और लेशा आदि में देखे तो कृष्ण लेशा दिखाई देती है, और भी देखे तो कोई नरक गति वाला है, कोई तिरंज गति वाला है, कोई मनुष्य गति, कोई देव गति वाला है। ये जो परिणमन दिखाई दे रहा है, ये सब आत्मा के बिना नहीं हो सकता। अब बात समझ में आ रही है?
हाँ सर। इस प्रकार आत्मा अपने शुद्ध मौलिक रूप में तो अरूपी है, किंतु पौद्गलिक संसर्ग के कारण कथनचित ये रूपी पर्याय में भी आ जाती है। अब बात समझ में आई? ये रूपी भी दिखाई देती है। हाँ सर। हाँ, अब ये क्लियर हो गया मैटर। तो मतलब आत्म तत्व होता है। अपन नव तत्व में जीव तत्व के बारे में समझ रहे हैं कि जीव के भेद प्रभेद तो भी आज हो सकता है चल जाए मैटर, किंतु जीवत्व होता ही नहीं होता है, आत्मा होती नहीं होती है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये शंका अगर मन में है तो हमारा दर्शन भी नहीं होगा। ये शंका इंद्र बुद्धि गौतम को थी कि आत्म तत्व होता या नहीं, तो उन्होंने भगवान के पास जाके जो भी प्रसंग बना, आपने कई बार सुना है, तो उसको स्पष्ट कर दिया, उस शंका को समाधान कर दिया, तो तुरंत वो सम्यक दृष्टि बन गए। और ये तो भलु कर्मिक है, तो वो पूर्वों की ज्ञाता भी बन गए। तो कहने का मतलब हमें किसी तत्व में शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए आगमकार तरह तरह से इस जीव तत्व की सिद्धि कर रहे हैं कि इस प्रकार ये जीव तत्व होता है। आई बात समझ में? अब एक अन्य तरह से हम जीव की सिद्धि करते हैं। एक और बात आई कि यह जो जीव होता है वह सदैव परिमाण वाला होता है। अब वो कभी हाथी के शरीर में होता है तो हाथी जितना बड़ा होता है, कभी चींटी के शरीर में होता है तो चींटी जितनी उसकी अवगाहना होती है, यह स्वदेव परिमाण वाला होता है। तो जैन दृष्टि के अनुसार आत्मा अरूपी और अमूर्त है, तथापि प्रदेशों में संकोच और विस्तार होने से वह अपने छोटे बड़े शरीर के परिमाण में हो जाता है। जिस जीव का जितना बड़ा छोटा शरीर है, उस सारे शरीर में आत्मा के असंख्यात प्रदेश व्याप्त हैं। आत्म प्रदेशों में दीपक की प्रभा के समान संकोच या विस्तार का गुण रहा हुआ है। तो जैसे एक छोटा दीपक है, उस दीपक को अगर हॉल में रखेंगे तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा? हॉल तक फैलेगा। अगर उसी दीपक को अगर हमने किसी कमरे में बंद कर दिया तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा? कमरे में रहेगा। तो इससे ऐसा ही हमारा आत्म प्रदेश वाला संकोच विस्तार वाला आत्म प्रदेश का स्वभाव है। ये जब जन्म मरण करता है और इसका अगर छोटी अवगाहना वाले जीव में अगर जाना होता है, मान लो चींटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो चींटी जैसा आकाश प्रदेश में भी वो हो जाता है। और मान लो कभी बड़ा देह वाला, मान लो हाथी का देह में अगर जाना होता है तो वो हाथी जितने अवगाहना वाले विस्तार वाला भी बन जाता है। तो ये एक स्वदेह परिमाण वाला भी जीवत्व का स्वरूप होता है। इससे भी हम आत्म सिद्धि, आत्म तत्व की सिद्धि कर सकते हैं। आई बात समझ में साहब? स्वदेव परिमाण, स्वदेह परिमाण वाला, स्व मतलब जैसी उसकी देह है। हाँ, अपनी खुद की इसकी देह। तो भाई साहब मतलब आत्मा आत्म प्रदेशों का ही पिंड है। बिल्कुल, और कुछ नहीं जी। तो इस तरीके से जितने शरीर का साइज है उतना ही आत्म प्रदेश होगा। ऐसा जितने शरीर का साइज है उस हिसाब से आत्म प्रदेश होगी। आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास। उनका पूछना है कि शरीर के साइज जितने ही आत्म प्रदेश होते हैं क्या? नहीं, आत्म प्रदेश तो लोकाकाश बरोबर होता है। लोक के जितने प्रदेश है उतने आत्मा के भी प्रदेश है, किंतु ये संकोच विस्तार वाला है। मान लो कभी वो चींटी की आत्मा में चींटी के जीव में आता है तो उसके संकोच विस्तार से वो आत्मा छोटी हो जाती है। जैसे मान लो बहुत बड़ा चद्दर होता है, उसको फैलाते हैं तो पूरे कमरे में पूरे हॉल में आ जाता है, किंतु अगर उसकी गड़ी करने में तो छोटा रूप बनता है कि नहीं बनता है? फिर चद्दर तो पूरा ही होता है। ऐसा थोड़ी चद्दर को छोटा कर लिया, ऐसा तो नहीं, किंतु उसको फैलाते हैं तो पूरे हॉल में आ जाता है, और अगर उसको समेटते हैं तो छोटा बन जाता है। तो इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश जैसा शरीर होता है वैसा संकोच विस्तार वाला हो जाता है। तो ये आत्म प्रदेश नहीं समझ नहीं है, समझ में भी बात है। आत्म प्रदेश करता क्या है ऐसा इसको? नहीं, अब जैसे मान लो किसी कर्म के अनुसार
किसी आत्मा को हाथी के भाव में जाना है। ओके। अब हाथी की हाइट अवगाना बताई हुई है, भगवान ने हाथी की हाइट कैसी हो सकती है? तो तिरंज का प्राणी 1000 योजन का हो सकता है। ओके। शनि तिरंज की अवगाना कितनी है बताइए? नहीं सर, आइडिया नहीं मुझे। और कोई दूसरा जवाब देंगे? शनि तिरंज की 1000 कितनी योजन। अवगाना है? हाँ शनि तिर्यंश ना हाँ 1000, एक मिनट, 1000 योजन तो है। हाँ 1000 योजन की है। तो जी। 1000 योजन आत्मा तो वही है। अब वो आत्मा 1000 योजन वाली तक भी हो सकती है। इतना शरीर हो सकता है तो पूरे शरीर में आत्मा रहती है। ऐसा नहीं कि हृदय में रहे, मस्तिष्क में रहे या पेट में रहे, ऐसा नहीं। पूरे शरीर में आत्मा रहती है। तो उसका जो आकाश प्रदेश है आत्मा का, वो उसके स्वदेह परिमाण वाला हो जाता है। संजय जी? नहीं गुरुजी, अभी नहीं पकड़ पा रहा हूं मैं आपको। हाँ, आपका प्रश्न वापस कीजिए। जो साइज है, यानी कि जो शरीर है जिस जीव का, आत्म प्रदेशी भी क्या उतने ही साइज का होगा? जैसे आपने कहा दिया एक रूम में बंद कर दे तो रूम जितना ही प्रकाश फैलता है। ओके। अगर नहीं हॉल में, हाँ, हॉल में रखेंगे तो हॉल जितना प्रकाश फैलेगा। हम्म, ठीक है, साइज मैटर करता है तो शरीर भी मैटर करता है आत्म प्रदेश के लिए, ऐसा पूछा मैंने। हाँ, आत्मा के जो प्रदेश है ना, वो इतने असंख्यात प्रदेशी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा जब किसी अन्य शरीर में जाएगी तो उस शरीर की जैसी अवगाना होगी उसमें वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे वो दीपक को हम हॉल में रखते हैं तो हॉल जैसा एडजस्ट हो जाता है, कमरे में रखते हैं तो कमरे जैसा एडजस्ट हो जाता है, पर उसके प्रदेश तो असंख्यात ही होते हैं। ओके सर, अब बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई, लेकिन आत्म प्रदेशी है कैसा ये? आत्म प्रदेश का मतलब ये होता है कि एक पिंड, अब जैसे इसको ये बोले कि अपन अपने ये नापते हैं ना, क्या बोलते हैं, बीपी नापते हैं, तो उसके अंदर जो पारा चलता है कि नहीं चलता है? ओके, मर्क्यूरी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी बोलते हैं सर उसको। हाँ जो भी। अब उसको अगर हवा भरते तो वो ऊपर चलता है, हाँ, चलता है सर। और हवा निकल जाती है तो वापस नीचे आ जाता है। आ ये जो जाता है, ओके। संकोच विस्तार वाला मैटर है, ये आत्म प्रदेश कहलाता है। आत्मा ऐसी ही होती है, उसका कोई रूप रंग गंध स्पर्श नहीं होता है। तो मर्क्यूरी को तो हम पंप मारेंगे तब वो ऊपर जाएगा, आत्मा प्रदेशी को कैसे पंप मारना पड़ेगा उसको? ये हम कर्म मानेंगे। अगर उसके कर्म अगर बुरे हैं और तिरंज गति में गया, और तिरंज गति में भी 1000 योजन वाले की आयु वाले अवगाना वाले में गया, तो उसका जो हम्म, प्रेशर है कार्बन शरीर हम्म, का, वो 1000 योजन तक फैलाएगा आत्म प्रदेश को। कार्बन शरीर के द्वारा ही सारा कार्य होता है। अगर उसका चींटी के शरीर में जाना है तो उतना प्रेशर होगा ही नहीं, तो वो चींटी के शरीर आत्मा रह जाएगी। ओके। अगर वही आत्मा अगर मोक्ष में जाती है तो? मोक्ष में जाती है तो जितनी उसकी अवगाना होती है, अब मान लो कोई 500 धनुष का, जैसे ऋषभ देव भगवान 500 धनुष के थे, हम्म, तो केवली भगवान ये फरमाते हैं कि 333 उसका तीसरा हिस्सा वहां आत्म प्रदेश में स्थित हो जाता है, क्योंकि ओके। जैसा शरीर होता है उसके अनुसार वो वहां आकाश प्रदेश में जाके लोकाग्र पे जाके रुक जाता है। ओके, तो कोई भी शरीर अगर मोक्ष में जाता है तो जिसका जो साइज अवगाना रहती है 1/3 के हिसाब से मोक्ष में जाएगी, हाँ, तो उसकी आत्मा प्रदेशी बिल्कुल उतनी उसी ही रहेगी हिसाब वहां से पे। जाएगी, बिल्कुल उसी हिसाब से जाएगी, ओके ओके। उसी हिसाब से जाएगी। इसीलिए तो अपन कहते हैं ना कि अपने नजदीक सबसे तीर्थंकर कौन से नजदीक हैं? ये ऋषभ देव नजदीक है या सिमंदर महावीर स्वामी जी, भगवान? अभी तो फिलहाल में सिमंदर स्वामी जी है सर। और नहीं 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 नहीं, यूं नहीं कह रहा हूँ, जो सिद्ध हो गए हैं और जो हाँ, आत्माएं वहां लोकाग्र पे जाके टिक गई हैं, तो हाँ, उसमें से कौन आत्मा अपने नजदीक है? ऋषभ देव वाले आत्मा नजदीक है या महावीर वाली आत्मा नजदीक है? भगवान महावीर के नजदीक है सर, और क्योंकि अभी बोलिए। भी गए वो, अभी भी गए वो तो, लेकिन अवगाना छोटी है उनकी हाँ और हाँ हाँ, ऋषभ देव वही की पूछ रहा अवगाना हूँ बड़ी है। तो अभी वो कहाँ पे यही क्या पूछ है रहा मुझे था। आइडिया नहीं है।
हाँ, भाई अब ऋषभदेव भगवान की तो 500 धनुष की अवगाहना थी, तो हाँ वहां आत्म प्रदेश 333 धनुष में लटके हाँ हुए हैं, लटके हुए हैं, हाँ कहने का मतलब बात समझ में आ भाई गई? साहब, ओके ओके खमत खामना पर जहां तक ध्यान है ना कि 2/3 रहता है, 1/3 नहीं। आज जितने अफगाना 333 रहती है उसका कितना होता 2/3। है? सॉरी, 500 धनुष में 500 धनुष का 233 कितना होता है? 333, सॉरी। एक तिहाई होता है सर। हाँ जी, नहीं, 2/3, 2/3। 2 तिहाई तो 167 हो गया फिर। नहीं नहीं, 500 का मुझे ये ध्यान है कि जो भी अफगाना होती है उसका 2/3 मतलब 2/3। चलो टू बताओ, अपॉन लघु थ्री दंड किसको याद है? लघु दंड किसको याद है यहाँ? मुझे है ना 333 धनुष, 32 अंगुल। 32 अंगुल। ओके, तो 333 धनुष और 32 अंगुल कैसे आए? 500 धनुष, 500 वन थर्ड धनुष की वन अवगाहना थर्ड में से 1/3 संजय जी आता है। 1/3 बताइए। माइनस कर देंगे हाँ, तो कितना बचा? तो 2/3 बचेगा ना। 167। हाँ जी, 1/3 अगर 500 माइनस का। करेंगे तो 2/3 ही बचेगा सर। हाँ बस ये तो हो सकता है, तू थर्ड मेरे गलती हो गई है। ओके ठीक। ओके, तो 500 का 333 1/3 कितना आएगा? 167 सर। वो 167 333 आता है। आएगा, है ना? ओके ओके 333 167 यस। ओके 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 ओके, आपकी गणित सही है। तो कहने का मतलब 333 धनुष 32 अंगुल पे जा 500 धनुष की अवगाहना वाले इतने आत्म प्रदेश में रहेंगे। ओके साहब, तो इस तरीके से ये आत्मा के आत्म प्रदेश शरीरस्थ प्रमाण संकोच विस्तार वाले होते हैं। कई बार आप जैसे केवली भगवान होते हैं, उनके आयु कर्म थोड़े हो जाते हैं और नाम कर्म ये गोत्र ज्यादा होते हैं। अब उन कर्म को खपाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना खपाए मुक्त जा नहीं सकते, और आयु कर्म है थोड़ा, तो अब क्या करेंगे? क्या करते हैं फिर बताइए, कौन बताएगा? आत्म प्रदेश को केवली फैलाने का समुद्घात काम करते हैं। फिर वो समुद्घात करते हैं। इस समुद्घात करने का चैप्टर अलग है, वो 8 समय में ये सारा चैप्टर निपटा लेते हैं। 4 समय में अपने आत्म प्रदेशों के लोकाग्र, जितना भी लोकाकाश है उसके आत्म प्रदेश है, उन एक एक आत्म प्रदेश पर अपना एक एक आत्म प्रदेश रोक कर वो कर्मों को भोग कर वापस अपने शरीरस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार आत्मा के आत्म प्रदेश संकोच विस्तार वाले होते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवत को होता है। अब बात समझ में आ गई साहब? हाँ सर, अभी भी कंफ्यूजन है कि आत्म प्रदेशी अगर वहां पर है तो ये क्या काम करती है सर? वहां पर आत्म प्रदेशी अगर मोक्ष में भी हम जाती है तो क्या काम करती है, और यहाँ पे क्या काम करती काम रहा नहीं ना, अब कोई कर्म ही बाकी नहीं रहा, आठवें कर्म क्षय हो गए। जय जन अब सर उसको अव्यापाद सुख मिल गया, सिद्ध के जो 8 गुण हैं वो उसके पास हैं। नहीं है सर? जय जन सर, इसको ऑरा बोलते हैं क्या इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? ऑरा। और नहीं तो सा, वाइट हो गए सर। और यानी मुझे आभा अंग्रेजी मंडल हो अंग्रेजी गया। कम आती है साहब, मुझे अंग्रेजी शब्द कम और आती है। और यानी आभा मंडल हो गया भाई साहब। नहीं, आभा मंडल नहीं, आभा मंडल नहीं। हाँ, और वो यानी आभा आभा मंडल, मंडल हुआ। आभा मंडल अलग चीज है और आत्म प्रदेश अलग चीज है। आत्म प्रदेश की तेजस्विता से, जैसे आभा मंडल तो उसको कहेंगे ओरा, अब ओरा शब्द आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कोई तपस्वी आत्मा है तो उसका जो तेज है अगर वो शरीर के बाहर दिखाई देता है तो उसको आभा मंडल बोलते हैं। आत्म प्रदेश तो कर्म से मुक्त हो गए, अब उनका आभा मंडल दिखाई दे ऐसा नहीं। अच्छा, आत्म प्रदेशी अब अगर कर्म से मुक्त हो जाए तो फिर से 2/3 वहां पे क्यों जाता है सर? इसलिए कि आत्म प्रदेश जितना अवगाहना में रहे हुए हैं, जितने शरीर में रहे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा संकोचित हो जाते हैं। आत्मा जब ऊर्ध्वगमन करती है तो संकोच स्वभाव वाली हो जाती है। वो संकोच स्वभाव वाली कैसी होगी? 2/3 जो भी आया 333 धनुष वाला, इस पैटर्न से वहां जाती है, ऐसा केवली बताते हैं। थोड़ा आया कंफ्यूजिंग बात है समझ? सर। नहीं सर, क्लियर हाँ नहीं हो जी, रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी हाँ भी, हाँ, नहीं आप, आज क्लैरिटी नहीं हो रही है। हाँ बोल, क्या प्रश्न समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी आपका, कि आत्म प्रदेश 2/3 में क्यों जाते हैं वहां, ऐसा? हाँ सर।
हाँ, 2/3 का इसलिए बताया कि आत्म प्रदेश शरीर को छोड़ते समय संकोच स्वभाव वाले हो जाते हैं। संकोच मतलब जितना जैसे कोई भी बात देखो कि जैसे मान लो पेट से हवा निकलती है तो पेट अंदर दबता है कि नहीं दबता है? ओके पेट सर। खुला हुआ है, जैसे गुब्बारा खुला हुआ है, तो जैसे गुब्बारे में अगर हवा निकले तो गुब्बारा छोटा होता है कि नहीं होता है? गुब्बारा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा सर, कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ रबर हाँ, रहेगा उस पर। एक्चुअली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, अब हाँ गुब्बारा को पूरा खत्म ही हो जाएगा, वो तो ठीक है, क्योंकि इसी हाँ तरीके से आत्मा अगर शरीर को छोड़ देती है, हाँ पांचों शरीर में से कोई शरीर नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा हाँ। संकोच वाला होता है। इसलिए उसकी अवगाहना 500 की नहीं होकर 333 दोनों 32 अंगुल में आ जाती है। संकोच यानी छोटा सिकड़ होना, जाता है, सिकड़ जाता है मतलब। हाँ, सुकड़ जाना, ओके। तो फिर आटो कर्म का क्षय होने के बाद आत्मा प्रतिष्ठित जाती क्यों है सर? मेरा ये प्रश्न है सर, दूसरा प्रश्न। आटो कर्म का क्षय होने के बाद आत्म प्रतिष्ठित जाती क्यों है सर? आत्म प्रदेश जाति क्यों है यूं? हाँ सर। कहाँ कहाँ जाना, ऊपर? हाँ सर, मोक्ष में वही तिहाई हाँ, जाती है। क्योंकि उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। जैसे वो अगुरु लघु हो जाता है, जैसे रुई का स्वभाव कैसा है, ऊपर उठने का। ओके। रुई का स्वभाव कैसा, वो तो न तो उसका हल्का है न भारी है, अगुरु लघु स्वभाव आ गया उसका। तो कोई भी चीज का अगुरु लघु स्वभाव आता है तो ऊर्ध्वगमन ही करता है, वो आड़ा तिरछा नीचे कहीं नहीं जाता है। जैसे आपने कई बार देखा हो तो आंकड़े का पौधा देखा होगा आपने, आंकड़े का पौधा, नहीं सर, समझ में नहीं है आंकड़े का। आंकड़े ने आंकड़े का पौधा देखा कि नहीं? क्या बोलते हैं इधर, मुझे नहीं पता सर, आंकड़े का पौधा कभी सुना नहीं सर, पहली बार सुना। आक या धतूरा? हाँ हाँ सर। जी, आक या धतूरा ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, आग 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 का पौधा देखा क्या? उसमें नहीं से सर। एक व्हाइट व्हाइट करके एक वो निकलता है, फूल निकलता है। अच्छा, बुड्ढी के बाल जो बोलते हैं वो उड़ता है ऊपर, वो वाला बोल रहे हैं आप? भली बुढ़ी के पास समझ लो आपके, मतलब मैं हाँ। यूं कह रहा हूँ, कोई भी अगुरु लघु जो चीज होती है, ना हल्की होती है ना भारी होती है, ओके उस ओके। चीज का स्वभाव ही ऊपर उठना होता है। हाँ। आत्मा ने आठों कर्मों का क्षय कर दिया तो उस आत्मा का स्वभाव अगुरु लघु रूप में हो गया, इसलिए ओके। वो ऊपर ही जाती है। और ऊपर वो कहां तक गमन करेगी? जहां तक धर्मास्तिकाय है, क्योंकि गमन का सारा धर्मास्तिकाय के बिना होता नहीं, ओके। तो फिर वो अग्रभाग पे जाके रुक जाती है। ये एक स्वभाव है उसका, आत्मा का। तो तिरछा विरछा जाती नहीं, सीधा ऊपर ऊपर ही जाती है वो? केवल ऊपर ही जाएगी और सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, जहां से निकली है वहीं से ऊपर तक जाएगी वो? वहीं से ऊपर जाएगी सीधी। ओके, और ठीक है सर। और लोक के अग्रपात में जाने का भी समय निश्चित बता दिया भगवान ने। 5 हस्व अक्षर जो हैं, अ ई आ उ री, ये सबसे हस्व अक्षर हैं। इनको बोलने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर आत्मा लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाती है। टाइमिंग भी बताया, इतनी छोटी बात भी बताई। हस्व अक्षर नहीं? 5 हस्व अक्षर, हस्व का हस्व मतलब? यानी छोटे 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 छोटे, अक्षर, स्मॉल छोटे अक्षर। स्मॉल। नॉलेज। जैसे ओके ओके। आ होता तो आ नहीं, ई, और ई होती तो छोटी ई। हाँ। ओके। ऐसे छोटे अक्षर में बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, जैसे 5 लघु अक्षर बोलने में जो ओके। टाइम लगता है इतने समय में आत्मा अग्रभाग पे चली जाती है। इस वेरी प्रकार ये जीव, हाँ सर, जीव की सिद्धि की बात चल रही है। इस तरीके से ये आत्म तत्व अमूर्त वाला भी होता है, और ये संसार के पुतगलों के साथ रहता है तो वो मूर्त वाला भी दिखाई देता है। ठीक है साहब, संजय जी? हाँ सर, संदीप सर। हाँ, संदीप, सॉरी सॉरी, मैं नाम से कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, ओके खत्म एक ही। बहुत अच्छी। आज आपके उपवास तो नहीं है? नहीं सर, आटम 2 आ गई कल सर का, तो आटम कर रहा हूँ सर मैं। ओके ओके सर, ओके, ठीक सर।
तो इस प्रकार से ये आत्मा संकोच विस्तार के उसके जो प्रदेश है संकोच विस्तार वाले होते हैं। अब एक अलग तरीके से भी और आत्म तत्व की सिद्धि बताइए कि कर्ता और भोक्ता, खुद कर्म करता है और खुद ही भोगता है। इस आत्मा सुख और दुखों का कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। शुभ में प्रवृत्ति अपनी आत्मा अपने मित्र है और अशुभ में प्रवृत्ति आत्मा अपनी शत्रु बन जाती है। आतुराध्ययन सूत्र में भगवान यही फरमाते हैं कि अप्पा कर्ता विकृताय सुहानय सुहानय अप्पा मितम अमितम च दुपट्टियो सुपट्टियो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आत्मा अगर कर्म नहीं करता तो अकृत कर्म कौन भोगता? निष्क्रिय होने से आत्मा फल का भोग नहीं कर सकता। अतः किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। अगर इसको अकृत माने कि नहीं आत्मा कोई कर्म नहीं करता तो फिर ये किए हुए कर्म कौन भोगेगा? तो इसलिए ये कर्म निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आत्मा को कर्ता माना गया है और ये कर्ता जो कर रहा है वही भोक्ता भी होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ, इस प्रकार आत्म तत्व को समझने के लिए कर्ता और स्वयं भोक्ता ये जीवत्व का लक्षण बताया कि जो खुद कर्म करता है और खुद ही भोगता है। एक प्रश्न है सा, आत्मा कर्म करता है भोगता है या शरीर कर्म करता है भोगता है? ऐसा शरीर नहीं करता। शरीर अगर करता तो जो आत्म तत्व उसमें से निकल गया है तो और शरीर बच गया है तो उसको भी कर्म का बंध होना चाहिए था। इसलिए शरीर कर्म बंध नहीं करता। शरीर तो पुद्गल है। तो आत्मा के थ्रू शरीर करता है? शरीर ही करता है आत्मा के द्वारा। आत्मा हाँ। आत्मा शरीर के द्वारा ये कार्य करती है। तो एक गाना है ऐसा, नहीं करता हूँ नहीं भोगता हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसे कुछ गाना है। वहां पर नहीं करता हूँ नहीं भोगता हूँ, और आप कह रहे हो भोगता भी है और करता भी है। ये समझ में नहीं आया ऐसा मेरे को। ये बहुत फेमस गाना है ऐसा, आत्मा के लिए गाना एक है। पूज्य श्री स्वामी जी यानी कि अगर हाँ हाँ वो अपेक्षाओं से है, अपेक्षाओं से इस बात को बता रहे हैं कि अगर शुद्ध आत्मा है, अगर शुद्ध आत्मा है तो वो करता नहीं है। अगर उस शुद्ध आत्मा को भी अगर हम कर्ता मानेंगे तो फिर सिद्ध भगवान को भी हम कर्म बंद वाला मानना पड़ेगा। इसलिए वो आत्मा जो बिना शरीर वाला है वो कभी कर्म नहीं करता, ना वो भोगता है। जब कर्म करता ही नहीं तो भोगता ही नहीं। तो जो बात आप बता रहे हैं भजन की वो अपेक्षाओं से ठीक। जो कोई भी कर्म का बंध कर रही है आत्मा वो पहले से ही शरीरबद्ध है, पहले से ही वो कर्मों के आबद्ध है, इसलिए वो कर्मों का बंध कर रही है। अगर कर्मों का क्षय करने के बाद कोई भी आत्मा कर्म का बंध नहीं करती, और जब कर्म का बंध नहीं करती तो भोगती भी नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है। ओके सर। सिद्धों की अपेक्षा से। हाँ, अब सिद्धों की अपेक्षा से होगा, बाकी तो सभी के कर्म लगे हुए हैं। सही है। हाँ। यानी अब हम ये तत्व को समझ गए हैं कि जीव तत्व होता है। ओके सर? बिल्कुल सर। हाँ। ये आत्म तत्व इस संसार के पुतलों के साथ इतना हिलमिल गया है और इतना उसका संबंध अनादि से, कोई टाइमिंग नहीं उसका कि कब से हम इस संसार में हैं, इन पुतलों के साथ रचे बचे हैं। यानी कि संसार वृत्ति आत्मा कार्बन वर्गना के दलितों से अनादि काल से बंधी हुई है। ये नहीं बताया जा सकता कि आत्मा पहले पल कब कर्म प्रमाणों से संबद्ध हुई या पहले पहल कब कर्म बंद हुए, ये बताया नहीं जा सकता। जैसे यह नहीं बताया जा सकता कि खान में पड़ा रहा ये सोना कब से मिट्टी में मिला हुआ है, ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि खानवर्ती सोना अनादिकाल से मिट्टी के संसर्ग में रहा हुआ है। वैसे ही
संसारवर्ती आत्मा अनादि काल से कर्म उद्गुणों से संबंध है। ये संबंध टूट सकता है, जैसे सोने में से मिट्टी को हम कोई विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा को विशिष्ट साधना आदि के द्वारा कर्म संबंधों से अलग किया जा सकता है। आत्मा के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म ही अदृष्ट बन जाते हैं और उस अदृष्ट के कारण आत्मा को शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है, लाभ हानि होती है, जन्म मरण होते हैं, यश अपयश होता है आदि अच्छे बुरे सब परिणाम ये उसके अधीन होते हैं। अब बात समझ में आ गई साहब? ओके सर, इसमें एक प्रश्न है सर मेरा। हाँ, अगर सोने पे मट्टी लगी हुई है, कुछ लगा तो उसको अलग कर सकते हैं सर। हाँ। अगर दूध में पानी मिला दिया जाए और पानी को अलग कैसे करना है सर वहाँ पर? दूध में से पानी अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल आता है, एक पक्षी होता है, कोई बता सकता है इसको? कई बार व्याख्यानों में सुना होगा। हंस। स्वयं हाँ, हंस हंस। होता है, वो हंस। हमेशा दूध नहीं पीता है, पानी नहीं पीता, किंतु वो दूध में जब अपनी चोंच डालता है तो उसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं, उस अम्लीय पदार्थ से पानी और दूध अलग अलग हो जाते हैं और वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार जैसे वो सोना मिट्टी से अलग हो जाता है। अम्लीय पदार्थ यानी इमली सर? हाँ, खट्टा होता है, उसकी चोंच में एसिड खट्टापन होता है। एसिड एसिड Acid. अम्ल यानी एसिड। ओके, तो दूध में अगर पानी मिक्स किया हुआ एसिड डालेंगे तो दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा? बिल्कुल, अगर नींबू निचोएंगे उसमें तो वो पानी और दूध अलग अलग हो जाएगा। बोलते हैं वो क्या बनाते हैं, छेना, छेना क्या बनाते हैं? छेना। पनीर। छेने की, जी। हाँ, छेने की मिठाई बनाते हैं तो ऐसे ही होता है। ओके सर। ओके, तो इस प्रकार हमने जीव तत्व को समझने के लिए बारीकी से बहुत सारी चीजें बातें समझी। तो अब इस तरीके से हम अब जीव तत्व को संख्या की दृष्टि से समझते हैं कि इस संसार में किस तरीके से जीव तत्व होते हैं। यूं एक संख्या की दृष्टि से देखें तो सारे जितने भी प्राणी हैं, अनंतानंत प्राणी हैं, तो उन प्राणियों में एक भेद उस तरीके से ले सकते हैं कि उपयोग लक्षण वाले, तो ये एक भेद हो गया जीव का, तो उपयोग लक्षण वाले हैं सभी। तो इस तरीके से हम जीव का एक भेद बताएंगे कभी तो बोलेंगे उपयोग लक्षण वाला। समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ, तो एक भेद कहाँ हो सकता है कि सभी जीवों का उपयोग लक्षण होता है, तो ये एक भेद हो गया। कभी दो भेद की बात करते हैं कि दो भेद कैसे होते हैं जीव के, तो दो भेद होते हैं, एक सिद्ध और हाँ जी, संसारी। सिद्ध और संसारी, बहुत बढ़िया, तो ये दो भेद हो गए। कभी तीन भेद की बात आती है तो तीन भेद के होते हैं, सिद्ध, त्रस और स्थावर। नहीं, ये तीन भेद सही तरीके से नहीं है। जीव तीन के भेद हो जाते हैं, दो भेद में सिद्ध और संसारी है, तो सिद्ध का तो वापस कुछ नहीं है, लेकिन संसारी के तो भेद है ना। इसमें होगा सर हाँ, स्त्री संसार के पुरुष संसार के नपुंसक। तीन भेद हो गए, स्त्री पुरुष नपुंसक, स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, नपुंसक हो गए, ये तीन भेद हो जाते हैं। ओके, हाँ सर। चार भेद हाँ कैसे सर। समझ में आएगा? चार गति वाले। चार ही गति वाले हो गए, तिरंज है, नरक है, मनुष्य और देवता है। पांच भेद कैसे करेंगे? पांच इंद्रियों पांच वाले। इंद्रिय वाले। पांच पांच इंद्री वाले, एक इंद्री, बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। ओके, बहुत बढ़िया। और छह भेद? छह काय। वाले। छह काया से छह भेद कर सकते हैं, यानी कि जीव को विवक्षा से अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि जीव तत्व कैसे होता है, क्योंकि बारीकी से अगर जीव तत्व को नहीं समझेंगे तो उनकी जतना भी कैसे करेंगे। तो इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम तीन करण तीन योग से, कभी योग मिल गया तो हम हिंसा का त्याग कर सकते हैं। तो सात भेद कैसे कर सकते हैं? जैसे नारकी है,
देव है और देवी है, तिरंज है और जी तिरंजनी है, तिरंजनी मनुष्य है, और मनुष्य मनुष्य है। मनुष्यनी। जी ओके, ये 7 वेद भी इस तरीके से जीव के हो जाते हैं। अब 8 वेद कैसे होंगे? 8 कर्म। 4 चारों गति गति के के पर्याप्त पर्याप्त। बहुत बढ़िया। 4 गति के पर्याप्त और अपर्याप्त जीव होते हैं, कोई अपर्याप्त होता है, कोई पर्याप्त होता है। बहुत बढ़िया। 9 वेद? पृथ्वी का है, अपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, हाँ, ये वेद 5 तेंद्र प्रस्ताव चौरेंद्र हो गए, पंचेंद्र। 5 विस्तार हो गए और 4 तरस हो गए। जी ओके, 5 विस्तार पृथ्वी का, आपका तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, और 4 तरस बेंद्री, 4 तेंद्री, तरस। चौंद्री और पंचेंद्री। तो ये 9 वेद हो गए। 10 वेद? एकेंद्र बेंद्र तेंद्र चौरेंद्र प्रचंद्र के पर्याप्त और अपर्याप्त। बहुत बढ़िया, ये 10 वेद हो गए। और 11 वेद? जो ऊपर 10 पढ़े थे उसमें अनिंद्रिय का एक वेद। बहुत अइंद्री केवली हो गए, तो अइंद्री हो गए। तो ये क्या वेद हो गए? 11 वेद हो गए। 11 भेद हो गए। ओके, 12? 6 काया जो है हाँ, उसके 6 का है कि पर्याप्त पर्याप्त और अपर्याप्त? अपर्याप्त। अपर्याप्त। ओके, जी। हाँ, और 13 वेद? ये अकाय। 6 12 अकाय वेद में है ही उसमें पर्याप्त अकाय। अपर्याप्त? अकाय। अकाय छोड़ अकाय। देंगे, काया नहीं। 14वां गुणस्थान वाला जीव जी अकाई। ओके, यह सिद्ध भगवान। और 14 जीव के वेद होते हैं सूक्ष्म एकेंद्री, बादर एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, असनि पंचेंद्री, सनि पंचेंद्री। ये 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये अपर्याप्त। जीव के 14 वेद हो जाते हैं। और विवक्षा से जीव के 563 वेद होते हैं। ओके सर, ये तरह तरह से हमने जीव के भेदों के बारे में समझा। ओके, हाँ हाँ सर। अब जीव के 563 वेद की विवक्षा चलेगी कि 563 वेद जो होते हैं जीव के, ये किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नरक गति। ओके सर, नरक गति कितनी होती है? 7 नरक। 7 नरक होती है, किंतु अपर्याप्त और पर्याप्त के कारण 14 वो वेद। 14 हो जाती है। अपर्याप्त और पर्याप्त किसे कहते हैं? जो इंद्रियां पूर्ण नहीं करता वो अपर्याप्त। नहीं, हाँ, इंद्रियां इंद्रियां नहीं, जिसने इंद्रियां जितनी नहीं। पर्याप्ति बांधी है पर्याप्ति उतनी पर्याप्त। पर्याप्ति पूरी नहीं करते। हाँ हाँ, पर्याप्ति। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी पर्याप्ति वो पूर्ण करता है तो वो पर्याप्त कहलाता है, और वो पूर्ण नहीं करता है तो अपर्याप्त कहलाता है। संदीप जी, बात समझ में आ गई? अब यहाँ कई तरह के बोल चलेंगे, बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर। हाँ, तो ये 7 नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त को कारण 14 वेद हो जाते हैं। ओके, भाई साहब, हाँ, एक बार आप अपर्याप्त और अच्छे से क्लियर कर दीजिए, मुझे लगता है कई लोगों को नहीं भी समझ आया हो शायद। ओके। एक मिनट है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो मैं 2 मिनट आता हूँ। हाँ सर। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है? हाँ आ गया। मतलब 6 आपको तो आ पर्याप्ति गया जो, होगा। हाँ जो 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा वो अपर्याप्त। नहीं, 6 की जरूरी नहीं है प्रतिभा जी। 6 पर्याप्ति है, लेकिन उसके जितनी उसको लेनी है उतने नहीं ली। जी हाँ वो हाँ ठीक। हाँ, यही ध्यान रखने की बात है। हाँ हाँ हाँ, जितनी उसको चाहिए उतने नहीं ली तो अपर्याप्त हुआ। हाँ, जब तक नहीं ली तब तक अपर्याप्त है, और जब पूरी हो गई तो फिर वो पर्याप्त है। पर्याप्त हो गया। हाँ, आपने मीनाक्षी जी, बताया। मीता जी, आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी, हाँ हाँ सर, समझ कामना। आपने 25 बोल में तो समझाया पर्याप्ति था। की बात कर रहे। हाँ जी, सर, आगे ओके, भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। आगे। हो गया। हाँ सर। कि आत्मा की वो विशेष शक्ति जब तक पूर्ण नहीं होती
अगर उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है उसको वो पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्ति, और पूर्ण नहीं करता है तो अपर्याप्ति। जैसे पर्याप्ति अपर्याप्ति का मैटर है तो आहार आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति है, श्वासोश्वास प्राप्ति और भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति। तो ये जिसकी जितनी प्राप्ति प्राप्त करने की कैपेसिटी होती है, जब तक वो प्राप्त नहीं करता है वो अपर्याप्त कहलाता है, और पर्याप्त कर लेता है तो वो पर्याप्त हो जाता है। समझ में आ ये गई बात? मृगा पुत्र का जो पुत्र था वो पर्याप्त था या अपर्याप्त? कौन सा? मृगा पुत्र का जो पुत्र था, मृगा लोढ़ा का। मृगा पुत्र से मृगा लोढ़ा ना? हाँ, मृगा मृगा लोढ़ा के लोढ़ा। बारे में पूछ रहे हैं ये। हाँ, उसके तो पांचों पर्याप्त, मतलब सभी था, मन भी था, पांचों पर्याप्त, 6 पर्याप्ति थी उसके। मतलब खाना खाता तो पचता नहीं था, वो उल्टी अलग कर लेता था कंडीशन जो। होती। हाँ हाँ, वो नाक नाक नहीं था, आंखें मतलब खड्डे जैसी थी, वो सब हाँ था, मांस के लोथड़े की तरह था, किंतु इंद्रिय सब थी। हाँ। वो ये कंडीशन तो कर्म के उदय से आई, मन भी था उसके। ओके, तो पर्याप्त जीव है वो तो भी। वो पर्याप्त वाला है। ओके ओके, ठीक अपर्याप्त का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 6 पर्याप्ति है कि कोई जीव अगर गर्भ में जन्म ले रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आहार आहार। पर्याप्त। आहार लेगा। आहार करेगा। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति हो गई, हम्म। और आहार करते ही उसके क्या बनना शुरू हो जाएगा? शरीर। शरीर। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, और शरीर बनेगा तो उसके साथ क्या होने लग जाएगा? इंद्रिय। इंद्रिय। इंद्रिय आने लग जाएगी, और इंद्रिय आ जाए तो वो श्वासोश्वास लेगा, और श्वासोश्वास के बाद वो भाषा का प्रयोग करेगा, और फिर बाद में मन का प्रयोग होगा। तो ये 6 पर्याप्तता एक साथ शुरू होती है। ये जो मान लो कोई पंचेंद्रिय जीव जा रहा है जन्म लेने के लिए, और जन्म लेते समय ही पहले समय में तो वो आहार लेते ही ये 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू कर देता है, किंतु इनकी एंडिंग अलग अलग समय पे होती है। अंतर मुहूर्त के फर्क से। हाँ, वो ठीक है, वो टाइमिंग अलग है, पर उनकी 6 पर्याप्तों की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। अभी मान लो हाँ। वो मन वाला प्राणी आहार लिया, शरीर लिया, इंद्रिय हुई, और श्वासोश्वास लेते लेते ही कभी कभार मर भी जाता है तो वो अपर्याप्त कहलाता है। आई बात समझ में जरा? हाँ हाँ सर, सर। लेकिन यहाँ पे भाषा का और जब कैसे पूरा मर समझाएंगे? जाता है तो वो पर्याप्त कहलाता है। हाँ सर। जब वो पर्याप्त पूरी कर लेता है तो पर्याप्त वाला होता है। समुच्चय बात 3.5 पर्याप्ति लेता है ना। हाँ, उतना तो करना ही पड़ेगा। आहार, शरीर और इंद्री, और श्वासोश्वास में लेना या छोड़ने में से एक तो करना ही पड़ेगा। इतने में अगर वो कोई मर जाता, इतना आए बिना तो कोई मरता ही नहीं है। हाँ सर। 3.5 और पर्याप्ति अगर ये पूरी किए बिना कोई काल नहीं करता। हाँ काम नहीं करता है। ओके, तो इस प्रकार अगर बीच में अगर कोई मर जाता है तो अपर्याप्त कहलाता है, और अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेता है तो वो पर्याप्त कहलाता है। ठीक है सर? ओके सर। तो इस प्रकार 563 वेदों में से नारद गति के 14 भेद होते हैं। बात समझ में आई सर? हाँ सर। हाँ, अब नरक गति के 14 भेद होते हैं, तो नरक गति के बारे में बात करते हैं कि नरक क्या होती है। तो अपन अब विवक्षा से चलते हैं कि नरक जो होती है, नरक गति होती है, तो नरकी के जो जीव होते हैं उनके शरीर कैसे होते हैं? कौन बताएगा? तो वैक्री शरीर होते हैं। हाँ, और अशुभ क्या होता है? पुद्गलों केवल के एक ही बने शरीर होते होता है? हैं। हाँ, वो ठीक है, पर एक ही शरीर होता है क्या? नहीं, वैक्री तेजस का 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर होते हैं, तो नारकी के जीवों के 3 शरीर होते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ, अब और थोड़ा अंदर चलेंगे अपन। तो नारकी के जो जीव होते हैं तो शरीर तो 3 हो गए, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
नहीं सर। हाँ, तो अगर शरीर 3 होते हैं तो इन शरीर की हाइट क्या होती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो बताइए क्या हाइट होती है पहली नारकी की? 7 हाथ से। पहली नारकी की कितनी है? 7 हाथ से। देखो सब थोकड़े वाले बैठे हुए हैं और उपयोग ही नहीं लग रहा है। जगन्य 7 हाथ बताइए से। समता जी, बताइए समता जी को आता है लघु दंडक? अंकल किया हुआ है पर भूल गई हूँ मैं। हाँ देखो ऐसा क्यों? आकाश भैया याद नहीं ऐसा। याद नहीं है। और किसको याद है लघु दंडक? क्योंकि देखो अब ये नवतत्व जो चलाया है ये बॉल को हम डिटेल से समझेंगे तो इसमें बहुत सारे थोकड़े अंदर अंदर चलेंगे, क्योंकि इतनी विवेकता अगर नहीं समझेंगे तो फिर फौरी तौर पे हो जाएगा, इसको समझना नहीं समझना अपना वो देना व्यर्थ हो सकता है। तो थोड़ा इसमें डिटेल के समझेंगे, कोई बात नहीं मैं आता तो बोलूं संदीप जी क्या? ने थोड़ी। हाँ फरमाइए। पहली नारकी की देख के फिर 8.25 धनुष 6 अंगुल। हाँ 8.25 धनुष, 8.25 धनुष और 6 अंगुल पहली नारकी की हाइट होती है। तो उत्कृष्ट है ओके जगन्य। सर, ये उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट है, जगन जगन्य तो तो अंगुल अंगुल के के असंख्यात असंख्यात। भाग है। हाँ जगन में तो कम से कम जो होगी वो तो अंगुल के असंख्यात भाग जितनी ही होगी। सभी नारकियों की एक ही होती है कम से कम अवगना। अवगना का सातों मतलब नारिकेल। हाइट। हाँ सर। सातों नारिकेल का, सातों भी नारिकेल का हाँ सेम जी रहेगा सातों नारकियों जगन्य। की सबकी। ओके। हाँ जी। अब उत्कृष्ट अवगना की बात चल रही है तो पहली नारकी की होती 8.25 धनुष और 6 अंगुल। अब यहाँ से जो जो आगे आगे नारकी आएगी उनकी डबल डबल हाइट आएगी। मान लो अब दूसरी नारकी आई तो उसकी डबल कितनी हो जाएगी? 17 के आसपास। 15.5 धनुष 12 अंगुल। ओके 15.5 धनुष और 12 अंगुल हो जाएगी। तीसरी की 31। 31.25 धनुष। ओके 31 भाई साहब 31 एक बार धनुष। इनको ये बता दीजिए ना कि 24 अंगुल का एक धनुष होता है करके। हाँ अच्छा यहाँ वो तो ठीक है ना, इतनी विवेकता से जाएंगे बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा जी तो वो भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। एक बार इनको ये तो समझा दें कि इस तरीके से नारकी के जीव की हाइट होती है, जी वो भी बताएंगे। बहुत सारे विस्तार से सारी चीजें चलेगी यहाँ, जब प्रसंग आएगा तो वो भी बताएंगे। जी। तो एक बार ये कंप्लीट करते हैं। तीसरी नारकी की 21.25 धनुष होगी, चौथी नारकी की क्या होगी भैया? 62.5 धनुष। 5.5 से डबल करना है तो पांचवी की 125। ओके और छठी की 250। हाँ और सातवीं की 500। धनुष 500 साथ में वाले। धनुष बोलो। हाँ ये सब धनुष लगेंगे पीछे इनके धनुष वाले। हाँ सर। ओके तो इतने धनुष वाले मतलब 500 धनुष की अवगाना वाले सातवीं नारकी के नेरे होते हैं। ये इनकी भवधारणी शरीर की अवगाना है। भवधारणी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये उस भव में इंटर करते हैं तो इनके शरीर की अवगाना ऐसी हो जाती है। किंतु कभी कभी ये क्या करते हैं, उत्तर वेकरी भी करते हैं, यानी कि किसी को डराते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो ये उत्तर वेकरी भी करते हैं। तो जब ये उत्तर वेकरी करते हैं तो जंगुल अंगुल के संख्यात विभाग तक कर सकते हैं। जगन्य तो कम से कम अंगुल के संख्यात विभाग तक कर सकते हैं और उत्कृष्ट अपनी अपनी जो अवगाना है उससे डबल अवगाना कर सकते हैं। जैसे 500 धनुष वाला सात्विक का नारकी का नेरिया है और वो उत्तर वेकरी करता है तो 1000 धनुष तक कर सकता है। बात समझ में आई सर? हाँ सर। इस तरीके से नारकी जीवों के जो शरीर होते हैं वो 3 होते हैं। वो वेकरी होता है, तेजस होता है और कार्बन होता है। औदारिक और आहारक शरीर इनके नहीं होता। 25 बोल तो सबको आता ही है ना कंप्लीट? नहीं आता है?
आता है ऐसा। 25 बोल सबको आना चाहिए। शरीर किसको कहते हैं? 8 मंथ के जो है शरीर। सबके हाथ में होता है। 5 इंद्रिय। शरीर किसको कहते हैं और बताया? 25 बोल के बुक लेके बैठना देखो पड़ेगा। बहुत छोटी सी परिभाषा है, आप बोल नहीं रहे कोई भी। आशा जी बताओ। अंजना जी, आवाज आ रही मेरी? मीता जी, डेफिनेशन याद नहीं। देखो याद रखना पड़ेगा शरीर किसे कहते हैं। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। मेहता साहब, मेहता जी, प्रतिभा जी मेहता, बहुत आप प्रतिभावान हैं, सभी थोकड़ों के जानकार हैं। छोटी छोटी बातें याद नहीं रहेगी तो फिर बड़ी बातें आपकी स्मृति में नहीं रहेगी, आप समझ तो जाएंगे। बोलिए। आत्मा जब संसार में रहती है तो एक शरीर के साथ रहती है। नहीं नहीं, शरीर की परिभाषा आपको नहीं आई, बताओ रुचि जी बताओ। पाप पुण्य करते हैं, खाते पीते हैं, उसको नहीं शरीर। नहीं नहीं, शरीर किसे कहते हैं? शरीर की बात कर रहे हैं। जो समय समय पे जीर्ण शीर्ण होता है, मतलब हाँ यही है हाँ पहला। बहुत अच्छा, ये आशा जी ने अच्छा समझाया कि हाँ। जिस शरीर का समय आने पर वो नष्ट हो जाए, विनाश हो जाए, या फिर शरीर नाम कर्म के उदय से जो जीव जो प्राप्त करता है वह शरीर कहलाता है, और वह शरीर जीर्ण शीर्ण वाला होता है, विनाश वाला होता है, उसको शरीर कहते हैं। ठीक है साहब? जो उत्पत्ति के प्रथम समय से ही हाँ विनाश होता रहता है। हाँ, विनाश होता रहता है। अब इसकी विवक्षा अलग है। जैसे अब नारकी की बात चल रही है तो नारकी के औदारिक शरीर नहीं होता, वैकृत शरीर होता है। तो वैकृत शरीर किसे कहते हैं? छोटा बड़ा बना सकता है। हाँ बहुत अच्छा, मतलब इसके रूप बना सकते हैं। विविध रूप जो बनाने की जो क्रिया जो शरीर कर सकता है, उसको हम वैकृत शरीर कहते हैं, और वैकृत पुद्गलों का होता है। बहुत बढ़िया। वो एक रूप से अनेक रूप धारण कर सकता है। छोटा शरीर बना सकता है, बड़ा शरीर बना सकता है, आकाश में चल सकता है ना, भूमि पर चल सकता है, अदृश्य हो सकता है, आदि क्रियाएं जो जिस शरीर के माध्यम से होती है वो वैकृत शरीर कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक और प्रश्न कर लेते हैं, बताइए तेजस शरीर किसको कहते हैं? जो पाचन क्रिया करता है, मतलब उष्ण। जो शरीर में उष्णता दे, मतलब हमारे शरीर हाँ, में जो शरीर की तेजस्विता बनाए रखता गर्मी, है, हाँ गर्मी बनाए रखता है, तेजस्विता बनाए रखता है, उत्साह बनाए रखता है, शरीर में कांति बनाए रखता है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कार्बन शरीर? कर्म पुद्गलों के पिंड को। हाँ, कार्बन शरीर नाम साथ कर्म में के चलते उदय से, हाँ बहुत बढ़िया है, जीव के परदेशों के साथ लगे हुए आठों कर्मों पुद्गलों का जो पिंड होता है वो कार्बन शरीर कहलाता है। बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने, और कुछ कमियां भी हैं, उनको सुधार करनी चाहिए। ठीक है साहब? तो ये अपन जीव तत्व में नरक गति की बात कर रहे हैं कि नरक गति के जीव कितने होते हैं कि 7 नारकी है तो 7 तरीके के जीव होते हैं। अब इनको 7 ही क्यों बताया? जीव तो नारकी में कितने हैं, कौन बताएगा? नारकी में जीव असंख्यात। कितने? असंख्यात जीव हैं। फिर 7 ही क्यों बताया? ब्रॉड डेफिनेशन इस हेडिंग में है, मतलब ये सब हाँ जी, असंख्यात जीव इस ब्रॉड डेफिनेशन इस हेडिंग के अंदर आएंगे। वो सब जीव इसके लिए 7 बताए, 7 तरह की। और कौन बताएगा? अच्छा, 7 आप मतलब नरक 7 होगा। हाँ, और बताइए, ज्यादा स्पष्ट कीजिए इसको। और बताइए, और स्पष्ट। क्षेत्र उनके क्षेत्र की क्षेत्र दृष्टि के। से, बहुत सुंदर। ये क्या क्षेत्र की दृष्टि से 7 भागों में ही विभक्त किया जा सकता है इनको, इसलिए क्षेत्र की दृष्टि से ये नारकी जीवों को हमने 7 बना दिया कि पहली नारकी में क्या क्या कैटेगरी के
जीव रहते हैं, दूसरे में क्या कैटेगरी के जीव रहते हैं, तीसरे में क्या, ये क्षेत्र से आधार पे और कर्म के आधार से हमने क्या कर दिया, इनकी 7 कैटेगरी भगवान ने बताई, इसलिए ये 7 नारकी बता दी और इसके पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से इनको 14 भेदों में विभक्त कर दिया। तो यहाँ 563 भेदों की विवेक्षा चलेगी अब जीव तत्व में, उसमें से नारकी के 14 भेद चल रहे हैं। हमने शरीर और अवगाहना के बारे में समझा है, और भी आगे विषय में इसको समझेंगे। और किसके कोई प्रश्न हो, डाउट्स हो, या मेरे लिए कोई संशोधन करने लायक बात हो तो आप बता सकते हैं। थोड़ा समय और बचा है, 5-7 मिनट का। गुरुजी, ये नारकी में जो 7 हमने पढ़े उसमें पर्याप्त अपर्याप्त करके हमने 14 पढ़े हैं, तो इसमें गोत्र और वो ऐसे अलग अलग क्यों दिया हुआ है? वो जो नाम है ना इनके, अब नारकियों के नाम भी बताए भगवान ने, कि किस कैसे पहचान करेंगे कि ये रत्न प्रभा वाले हैं, ये शर्करा प्रभा वाले हैं, तो वो क्षेत्र की दृष्टि से ही बताया कि जैसे ये मेवाड़ वाले हैं, ये गुजराती हैं, ये पंजाबी हैं, ये हिमाचली हैं, ये मारवाड़ी हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो क्षेत्र की दृष्टि से पता लग रहा है, नहीं लग रहा है? जी। तो उस क्षेत्र में जैसे अवस्था होती है, उस अवस्था के हिसाब से किसी में अंधेरा जाता है तो तम प्रभा बता दिया, किसी में कीचड़ ज्यादा है तो पंख प्रभा बता दिया। तो इस तरीके से क्षेत्र की दृष्टि से इनके नाम बताती है। ओके जी। और बोलिए। ये चारुल जी आज नए आए शायद, कौन है ये? मेरी दीदी है। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, बताइए आपको समझ में आ रहा है? शायद उनका ना एक्चुअली मतलब चौके का भी समय रहता है, तो शायद वो हाँ, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। और सुन बताइए। रहे होंगे, बोल रहे हैं हाँ, शायद। शैला दीदी। हाँ, बीच बीच में आपको सुन रही हूँ, बीच बीच में फोन आ रहा था तो आधा सुनी हूँ आधा नहीं सुनी हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात, ठीक है। तो और कोई प्रश्न हो तो कीजिए। समुद्र और घाट की क्लास बात को में आगे कुछ बोल कैसे रहे थे बनाना सर। है, कैसे करना है, कितना वीक में कितने बार उसको करना है, आप सारा डिसाइड कीजिए। संदीप भैया। ज्यादा लोगों का वोट तो 3 दिन का आया है। अभी सब लोग यहाँ पर हैं जितने पढ़ते हैं, आप लोग और भी कुछ अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। अपनी ये क्लास समझने के लिए है, रटने के लिए नहीं है। तो मान लो कभी कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसी क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे, तभी अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान होगा। आगे बढ़ेंगे उसके पहले सारे प्रश्नों के जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। अंजना जी। हाँ सर। हाँ, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ, एक मीनाक्षी जी, क्या है मीनाक्षी जी नाम? हाँ, मीनाक्षी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, मैं बाहर थी इसलिए क्लास अभी पीछे 10-15 मिनट से ही अटेंड करी, पर जो सुना सब समझ में आया सर। हाँ, ओके ओके। बाकी अब मैं थोड़ा रिकॉर्ड। ओके ओके, अपना ओपिनियन भी देते रहिए कि क्लास कितने दिन चलानी है, 3 दिन चलानी है या 4 दिन चलानी है? हाँ सर। जैसा भी सुविधा हो अपना ओपिनियन देना चाहिए। हाँ और सर। क्लास में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको प्रश्न के रूप में रखिए, तभी हम तत्व समझ पाएंगे। हाँ सर, भगवान ने बिल्कुल। उत्तराखंड सूत्र में भी यही फरमाया है कि तत्व का जानकार होता है वही सम्यक दृष्टि होता है, जो तत्व का जानकार नहीं होता वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता है। बिल्कुल सर। मिता जी। हाँ सर। बराबर समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही। हाँ, ठीक है सर। और कोई प्रश्न हो तो पता फरमाइए। कल क्लास रहेगी? हाँ, आप बताएंगे तो रहेगी। हाँ बोलिए, वही तो मैं आपको सबसे निवेदन कर रहा हूँ।
जी, किसी की रिप्लाई नहीं आई, इसलिए वापस पूछा कि भाई कल क्लास करनी है या नहीं करनी है। सभी अपना जी, ओपिनियन बताएं। सप्ताह सैटरडे में नहीं, 3 दिन तो कौन कौन से दिन रख रहे हैं? सैटरडे संडे नहीं रखिएगा तो अच्छा रहेगा सर, हाँ, वो सैटरडे जनरली संडे मत मिस होता रखिए, है। करो। मेरी राय बता देता हूँ, फिर आप अपना डिसाइड करना। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अब किसी चलेगा। का, हाँ ये भी ठीक है सर। मान लो जी कभी गुरुजी, संडे हम भी से अग्री पहले भी किसी को जाना हो तो सैटरडे भी वो जा सकता है, संडे भी जा सकता हाँ है। मान लो संडे से बाहर गया हो, लेट हो गया हो और मंडे को सुबह आ रहे हैं तो मंडे की भी छुट्टी रखो। ठीक है सर। ठीक है और सर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आज जो समझाया है उसको हम वापस घर पे रिवीजन करेंगे, फिर वापस आगे समझेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसके लिए एक बात है कि मान लो नेक्स्ट डे अगर कोई क्लास लगती है तो हम उसमें ही डिस्कस कर सकते हैं। अपन को आगे चलने को एग्जाम देना नहीं है, बात को गहराई से समझना है, और समझे बिना हमारा कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए आप मान लो घर पे टाइम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्लास के 1 घंटा पहले ही उस चैप्टर को वापस देख सकते हैं, और फिर कोई प्रश्न हो तो उसका समाधान उसी समय क्लास में कर सकते हैं। बात थोड़ी समझ में आ रही है? हाँ नहीं, सर। 4 दिन ठीक तो है सर ये। हाँ, तो फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये 4 दिन कंफर्म है कि क्लास का टाइम वही 9 बजे है। हाँ तो ज्यादा लोगों को परेशानी शायद नहीं है, लेकिन अगर प्लीज किसको अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन कर सके अपन। अभी कितनी क्लास हो गई है? आज ये सेकेंड ही है। नव तत्व की तो सेकंड ही है। अच्छा, ठीक। और नव तत्व को समझने के लिए आपके दिमाग में, आपके अड़ोस पड़ोस में और भी कोई योग्य व्यक्ति हो जो थोकड़े के जानकार हो, इस चीज को समझना चाहते हो, तो उनको भी आप इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिल जाएगा। और ज्यादा जने होंगे, ज्यादा डिस्कस होगी, ज्यादा प्रश्न आएंगे तो मेरे को भी थोड़ी समझ बढ़ेगी। मेरी समझ भी बहुत कम है। ओके सर। गुरुजी ठीक है आपका सर। धन्यवाद, आज आपके सर। सत्ता नहीं थी फिर भी आपने क्लास ली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और आपकी अच्छा। समझ की बात ही छोड़ दीजिए आप कि आपकी समझ तो क्या। ये आपका क्या बोलना चाहिए, बड़प्पन है। नहीं, कोई आप लोग। बड़प्पन। और नहीं नहीं, हाँ, लेकिन ये मैं सबसे बोलूंगी कि जैसे बाकी क्लासेस के लिए, जैसे 25 बोल की क्लास में सबने एक दूसरे को बता बता के सबको ज्वाइन करवाया था ना, 9 तत्व में भी अपन सब इसका भी नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हाँ, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबको ज्वाइन करवाइए इस क्लास में। बिल्कुल। अधिक से अधिक ज्वाइंट होंगे तो इसमें कई चीजें खुल जाएगी। नवतत्व केवल नवतत्व तक ही नहीं सीमित रहेगा, इसमें बहुत सारी चीजें खुलेगी। मोटे तौर पे बता सकते हैं, जैसे आपको लघु दंडक अगर याद किया हुआ है तो वो भी वापस रिवीजन हो जाएगा। गति गति ये रखी है तो वो भी अपनी रिवीजन हो जाएगी। किसी ने 563 वेव जी के कर रखे हैं तो वो भी खुल जाएंगे। तो कई चीजें इसमें खुलेगी और समझने की कई चीजें हैं। तो और व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो उसको बेनिफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है और साहब, जिनको कल कुछ की नहीं क्लास। भी आता है भाई हाँ, साहब, नहीं जिनको भी कुछ आता है तो नहीं भी भी कोई बात आता है नहीं। तो भी, हाँ, कम से कम कभी सुनेंगे तो सही, पहली बार शुरुआत तो होगी किसी चीज की। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आराम से समझ सकते हैं विषय को। बहुत सरल और सहज विषय है ये, और समझ के ही आगे बढ़ेंगे। अपन को कोई याद रखना लगाना वाला बात नहीं है यहाँ। तो गहराई से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साहब, हाँ बहुत बहुत सर। आभार सबका, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, आप प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आभार। सा, आभार, खमत कामना सा। जय जिनेन्द्र धन्यवाद। सर, बहुत बहुत जय धन्यवाद सर। जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। महती कृपा के भाई साहब अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे। ओके ओके, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। ओके।